हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। अब हम जो माइक्रोबायो है उसके पीवाईक्यू करेंगे। पहले हम 2021 का पेपर देखेंगे, बाद में 2022 और 23 के जो पीवाईक्यू है उनके टॉपिक भी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इसलिए अगर नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। अब बिना कुछ देरी के इस वीडियो को शुरू करें। अगर कोई पेशेंट आपको फीवर, पेलर, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली और पानसाइटोपेनिया ये दिया गया है सिम्टम्स, और साथ ही में बफीकोट एग्जामिनेशन पे मैक्रोफोज लेडेड विथ ऑर्गेनिज्म विथ काइनेटोप्लास्ट ये दिया गया है, तो उसका डायग्नोसिस होगा काला आजार। और एक काला आजार है वो सैंड फ्लाई से स्प्रेड होता है। और एक डिसीज सैंड फ्लाई से जो स्प्रेड होता है वो है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस है वो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है इस समय में, तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब बात करें तो कोई पेशेंट अगर स्टीरॉयड पे है फॉर क्रोनिक अर्टिकेरिया, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ एक्यूट वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम, और अब उसके ब्रोंकियो एल्वोलर लावार्ज हम लेंगे और बाद में उसमें देखेंगे। तो मैं आपको इमेज देखिए ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है, और साथ में इयोसिनोफिल्स भी देखने को मिलेंगे। तो उसका जो आंसर है वो स्ट्रोंगालोसिस स्टर्कोलिस होगा, ठीक है। ये इमेज है वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये आप गूगल पर सर्च करके ये इमेज के बारे में डिटेल ले सकेंगे। बाद में बात करें तो जो बर्न का पेशेंट है उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो उसमें आएगा स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, और इसीलिए हम सिल्वर सल्फालेजेंट यूज करते हैं जो स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। बाद में अगर कोई पेशेंट आपके पास आया पुरुलेंट है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया उससे यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक वीक के बाद होता है, तो वो एक्यूट यूरेथ्राइटिस सजेस्ट करता है, और उसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो गोनोरिया है। अब आगे बढ़े तो मीजल्स, अगर मीजल्स दिया गया है मतलब कि कौन से सिम्टम, तो कोइजा, कंजक्टाइटिस, ब्लूइश व्हाइट स्पॉट एट बकल म्यूकोसा, ये सिम्टम दिए गए हैं, तो उसका डायग्नोसिस हम मीजल्स कर सकेंगे। बाद में वो किससे होता है, तो पैरामिक्सो वायरस से होता है, वो एनवेलोप सिंगल स्ट्रेडेड आरएनए है। बाद में जो फूड पॉइजनिंग है वो स्टेफाइलोकोकस के एंट्रोटॉक्सिन से होता है। अब आगे बढ़े, अगर कोई पेशेंट को डिसेंट्री है मतलब कि उसे ब्लडी डायरिया है साथ में एब्डोमिनल पेन है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज बेसिलरी डिसेंट्री रहेगा, और उसके लिए जो हम मीडियम यूज करेंगे वो है सेलेनाइट एफ ब्रोथ। बाद में अगर कोई पेशेंट आए आपके पास पेनलेस इंड्यूरेटेड जेनेटल अल्सर आफ्टर अनसेफ इंटरकोर्स, तो अगर पेनलेस इंड्यूरेटेड अल्सर है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज सिफिलिस होगा, और उसका डायग्नोसिस हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे करेंगे। बाद में आगे बढ़े तो नेम ऑफ पैरासाइट हुज माइक्रोफिलारिया हैव अ सीट विथ नो न्यूक्लियर एट टेल एंड, तो उसमें आएगा वोचेरिया बेनक्रोफ्टी। आगे बढ़े तो अगर कोई टीनिया कपाइटिस का पेशेंट है उसमें व्हाइट पाउडरी कॉलोनी देखने को मिल रहा है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एयर परफोरेशन टेस्ट है वो पॉजिटिव है, तो उसका डायग्नोसिस होगा ट्राइकोफाइटोन मेंटा ग्रेफाइट्स। बाद में आगे बढ़े तो लेटिस हाइपोथेसिस क्या है, तो लेटिस हाइपोथेसिस है वो जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन आता है एग्लूटिनेशन से उसके बारे में एक फिनोमेना है। तो उसमें तीन टाइप, प्रोटोजुआ, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और पोस्ट जोन फिनोमेना। इसमें क्या होगा, जो एंटीबॉडी है वो बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए वीक और नेगेटिव प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, और उसमें जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए कई टेस्ट में पहले जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा, माफ कीजिए कि यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव आएगा, उसमें फॉल्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। बाद में थोड़ी देर बाद हम फिर से टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा थोड़े दिनों बाद में जोन ऑफ इक्विवेलेंस, उसमें क्या है, तो उसमें परफेक्ट रिजल्ट आता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडी है और एंटीजन है वो दोनों प्रोपेशन में होता है, मतलब इक्वल होता है। और पोस्ट जोन फिनोमेना की बात करें तो पोस्ट जोन फिनोमेना है उसमें एंटीबॉडी ज्यादा होती है, और उसमें भी एंटीजन ज्यादा होता है, सॉरी यहाँ पे एंटीजन आएगा एंटीबॉडी से, और यहाँ पे वीक और नेगेटिव प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। और बाकी के जो वीडियो है पीवाईक्यू बाकी के सब्जेक्ट है वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।